हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द कर्व सी विद द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x with respect to the line x plus y plus 4 equal to 0 if a and b are the points of intersection of c with line y equal to -5 then the distance between a and b is। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसकी अगर हम मिरर इमेज निकालें x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 में, तो अपने को एक कर्व c मिल जाता है। ठीक है, उस कर्व c का y इक्वल टू -5 के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालें तो अपने को दो पॉइंट्स मिलते हैं a एंड b। तो उस a और b पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कि पहले किसी पॉइंट की कैसे मिरर इमेज निकालते हैं, फिर किसी कर्व की कैसे मिरर इमेज निकालते हैं किसी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो अपने पास अगर एक लाइन है, इसका इक्वेशन अपन जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, और ये लाइन एक मिरर की तरह वर्क कर रही है, तो इस मिरर में इस पॉइंट की मिरर इमेज मान लेते हैं x, y आ रही है। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, इसको इसकी इमेज बोल देते हैं, और ये मिरर है। ठीक है, तो हम कैसे ये x, y निकालें। ठीक है, अपने पास एक रिजल्ट है, डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज़ करना सिखा देता हूँ, क्योंकि बड़े काम का एंट्रेंस में बड़ी जल्दी से इमेज निकाल देता है। अदरवाइज़ अपने को दो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। वो कैसे बनानी है भाई, x1 y1 और xy को ज्वाइन करेंगे तो डॉटेड लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट इस मिरर पे लाई करेगा, उससे xy में दो इक्वेशंस बनती हैं। उन दोनों को सॉल्व करके xy निकलता है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से आया है, तो वो रिजल्ट है x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू माइनस ट्वाइस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यूज़ करना सिखाऊंगा, और बड़ा काम का रिजल्ट है। जिसको नहीं पता वो ढंग से सीख लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम सा रिजल्ट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D में भी है। ठीक है, उसमें z माइनस Z1 बाय सी आता है, पॉइंट की प्लेन में इमेज निकालने का फंडा वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट की इमेज निकालने का फंडा है एक लाइन में। यहाँ तो अपने को एक कर्व की इमेज निकालनी है। कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कर्व की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं किसी लाइन में, बड़ा आसान है। कर्व के जनरल पॉइंट की हम मिरर इमेज निकालते हैं। जनरल पॉइंट का मतलब हो गया उस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक फॉर्म में हम ले लेते हैं, और उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की मिरर इमेज निकालते हैं उस लाइन में। और फिर जो मिरर इमेज आती है, जो पॉइंट आता है, उसका हम लोकस लिख देते हैं, पाथ लिख देते हैं। ठीक है, कैसे करना है समझाता हूँ। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं इस क्वेश्चन के। तो अपने पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस कर्व के ऊपर जनरल पॉइंट, जिसको हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब बड़ा आसान होता है, अभी बताता हूँ। वो होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। इस पैराबोला में a की वैल्यू कितनी है 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a इज़ 1। तो इस पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स टी स्क्वायर कॉमा 2t की फॉर्म के होंगे। टी की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, तो इस पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टी की वैल्यू 0 डाल दी, तो 0,0 एक पॉइंट आ गया पैराबोला के ऊपर। टी की वैल्यू 1 डाल दी तो 1,2 आ गया। टी की वैल्यू 2 डाल दी तो 4,4 आ गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब हो गया ये एक जनरल पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर। टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालने से ये पैराबोला ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास अब एक पॉइंट आ गया। ठीक है, बट टी इज़ अ पैरामीटर। टी इज़ अ पैरामीटर मतलब टी को हम चेंज करके ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट की इसमें इमेज निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे,
ये x1 y1 का काम कर रहा है, ठीक है। जो ऊपर रिजल्ट यूज़ करना है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 टी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब होता है इस लाइन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू y माइनस y1 है 2t अपॉन b बोले तो इस लाइन में y का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू -2 ब्रैकेट और ये पॉइंट लाइन के LHS में डाल दो। तो x की जगह टी स्क्वायर हो गया, y की जगह हो गया 2t प्लस 4 तो है ही अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल कर गया। तो कुछ नहीं करना होता, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करा दो, मतलब ये और ये इक्वेट करा दो तो अपना x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इमेज का, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा -t², तो कैंसिल कर जाएगा। मैंने -t² बाहर कर दिया जस्ट टू कैंसिल इट आउट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया इमेज का -2t + 4, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट कराऊंगा तो मेरा y कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं t² + 4 तो रखता हूँ ब्रैकेट में, -2t बाहर कर देता हूँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -t² + 4, ठीक है। तो ये इमेज आ गई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की, मतलब बोले तो जनरल पॉइंट की उस पैराबोला पे इन टर्म्स ऑफ टी आई है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इमेज है। तो इससे कर्व बनाना है, तो अगर मैं टी को चेंज कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट वाला कर्व चेंज हो रहा है, ऐसे में टी को चेंज करूँगा तो इमेज वाला कर्व चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अगर लोकस का फंडा पता है तो मैं इजीली टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल दूंगा। उसी को हम बोलते हैं उस मूविंग पॉइंट का पाथ, क्योंकि पॉइंट मूविंग पॉइंट है। टी को चेंज करने से एक्स और वाई चेंज कर रहे हैं तो पॉइंट कैसा हो गया मूविंग। वैसे मेरे को इस क्वेश्चन में सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं सिखा देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन में सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी अभी मैं बताऊँगा। तो सी कैसे निकालें, एलिमिनेट टी, ठीक है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए बड़ा आसान है, मैं टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगी x + 4 = -2t, तो बाय -2, तो ये आ गया t। ये t उठा करके मैं यहाँ डाल दूंगा तो y आ जाएगा -x + 4 बाय -2 का स्क्वायर + 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा y + 4 = -x² + 16 + 8x बाय 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x² + 8x + 16 = -4y - 16। तो x² + 8x + 4y + 32 = 0। ये अपना c है, वैसे निकालने की ज़रूरत थी, नो नीड, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं ज़रूरत थी अभी बताता हूँ। तो अगर सपोज कोई क्वेश्चन आया था कि इमेज, किसी कर्व की इमेज निकालो एक लाइन में, तो ये इमेज आ गई है, ठीक है। अब मेरे को, मैंने बोला कि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस कर्व की किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना था, y = -5 के साथ। तो इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट क्या था इस कर्व के ऊपर, -2t + 4, और y क्या था -t² + 4, ठीक है, यही था ना। हाँ, तो सॉल्व इट विद y = -5, ठीक है। तो y = -5 यहाँ डाल दो, तो बन जाएगा -5 = -t² + 4, माइनस से माइनस उड़ गया, t² आ गया कितना 1, तो t की दो वैल्यूज़ आ गई +-1, ठीक है। और ये t की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ डाल दूंगा मेरे को x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो x, अगर मैं t की वैल्यू 1 डालता हूँ तो x क्या आ जाएगा -2 + 4 6, तो x आ गया -6। तो अपना एक पॉइंट बन गया, उसको मान लेते हैं a पॉइंट है वो,
एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, वाई कोऑर्डिनेट तो -5 था ही। फिर टी की वैल्यू अगर हम -1 डाल देंगे तो एक्स क्या बन जाएगा, -2 + 4। ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स कितना आ गया, -2। यहाँ से बी पॉइंट आ गया -2, -5। तो ए और बी अपने आ गए हैं। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो दिख ही रहा है क्लियरली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, y = कांस्टेंट पे, y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का -5। तो इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही ए और बी के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियरली दिख रहा है -6 और -2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 का। तो ए भी आ गया 4, अपना आंसर। ठीक है, इसको हम इस कर्व के साथ सॉल्व करके भी कर सकते थे, इसके अंदर भी -5 डाल के कर सकते थे। एक ही बात है, उसमें x में बन जाती क्वाड्रेटिक, x की 2 वैल्यूज आती, वो x कोऑर्डिनेट्स होते ए और बी पॉइंट के, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो -5 फिक्स था। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे इमेज के, डायरेक्टली उससे t की वैल्यू निकाल के x में डाल के कर सकते थे। मगर मैंने तरीका बता दिया कि कैसे इमेज वाला कर्व निकालेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इमेज वाले कर्व की इक्वेशन बताओ, सी की इक्वेशन क्या होगी, 4 ऑप्शंस, वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया हो कैसे किसी एक पर्टिकुलर कर्व की एक लाइन में इक्वेशन इमेज निकालनी है। कुछ नहीं करना होता, उस कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लेने, उस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की उस पर्टिकुलर लाइन में इमेज निकालनी है, वो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर दोगे और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लिख दोगे, उसी को हम बोलते हैं उस कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एवरी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। ठीक है, तो वो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। तो वो अपनी आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे करना था समझ आ गया होगा। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।